बिल्कुल दोस्तों, जिंदा है तुम्हारा भाई। माइक टाइसन और जेक पॉल की फाइट देख के मुझे लगा मेरे को भी वीडियो डाल लेनी चाहिए। कई 60 साल की उम्र में मुझे भी पैसों के लिए किसी से मार खानी पड़े। जब रियल मैड्रिड और किलियन एम्बापे का मूव अनाउंस हुआ था ना, तब मेरा सबसे पहला रिएक्शन था कि फाइनली PSG अब कंप्लीटली इररिलेवेंट हो चुकी है। इट वॉज द मोस्ट हाइप्ड ट्रांसफर पिछले इतने सालों के अंदर। इस एक ट्रांसफर सागा से अलोन फेब्रिजियो रोमानो ने कम से कम 4-5 प्लॉट डाल लिए होंगे गुड़गांव में। एंड विद ऑल दोस क्रिस्टियानो रोनाल्डो कंपैरिजंस, थिंग्स वर जस्ट सेट फॉर एम्बापे टू बी द गाय एट रियल मैड्रिड, द गाय। ओ माय गॉड दोस्तों, बिल्कुल ऐसा नहीं चल रहा भाई। पर अब रफली 15 गेमों के बाद जब ऑलमोस्ट एक चौथाई सीजन 25% सीजन खत्म हो चुका है, हम सब लोगों को पता है कहानी। किलियन एम्बापे टू रियल मैड्रिड हैज बीन एक हॉट टॉपिक पूरे यूरोप के अंदर। हर कोई इसी चीज को लेके रो रहा है भाई कि हाउ इज किलियन एम्बापे नॉट एज गुड एज एवरीबॉडी एक्सपेक्टेड हिम टू बी। एंड तो इसके अंदर एक बहुत सिंपल चीज बोली जा सकती है कि भाई जस्ट टाइम दो एंड विद टाइम सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर अगर ऐसे चलेगा तो फिर तो सारे फुटबॉल यूट्यूब चैनल बंद कर देने चाहिए ना, फिर क्या काम है मेरा। बट रियलिटी ये है कि ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि किलियन एम्बापे है कौन। दिस इज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम दैट पीपल आर वाचिंग किलियन एम्बापे 90 मिनट्स वीक इन वीक आउट, अपार्ट ऑफ दोज मेसी फैंस जिन्होंने 2 साल PSG के अंदर टॉर्चर झेला है। लाइक इस टाइम पे लोग तुम्हें सिंपली बोलेंगे क्योंकि विनीशियस जूनियर और किलियन एम्बापे एक दूसरे का एरिया ऑक्यूपाई करते हैं, तो इसलिए वो दोनों वर्कआउट नहीं कर पा रहे, व्हिच मेक्स नो सेंस क्योंकि किलियन एम्बापे लिटरली प्लेड विद नेमार जूनियर 3 साल। लाइक दैट कुड बी जस्ट वन ऑफ द रीजंस, बट एग्जैक्टली क्या गलत हो रहा है किलियन एम्बापे एंड रियल मैड्रिड के साथ, ये आज मैं तुम्हें बताने वाला हूं दोस्तों। तुम्हें बहुत मजा आने वाला है। The first thing you need to realize is कि किलियन एम्बापे की एक हमेशा से ही काफी प्रॉब्लमेटिक और नेगेटिव हिस्ट्री रही है, PR रही है, एनवायरमेंट रहा है। I don't know what the right word for that should be। चाहे उसके पहले ट्रांसफर की कहानी हो फ्रॉम मोनाको टू PSG, तब की भी बात है कि कैसे उसको एक प्राइवेट जेट चाहिए था, how he got all his private servants paid through PSG, all those things which sparked a lot of fuel PSG के पूरे बेस के अंदर। Like I'm telling you this through sources जो कि पुराने टाइम के PSG के। Then वो entire salary वाला सारा सागा जहाँ पे he eventually became the highest paid player in the world by negotiating जो मैड्रिड का पूरा इंटरेस्ट था PSG के अंदर, जिसके बाद भी उसे बहुत बैकलैश मिला था। पर ऑफ फील्ड तो जस्ट मजा आ गया भाई, ऑन फील्ड भाई के नखरे ओए होए, और साउथ बॉम्बे की कुड़ियां शर्मा जाए भाई। अगर तुम वो जब मांग रहा था मुझे पास नहीं करोगे, तब वो गुस्सा हो जाएगा, तुम्हें अटैक में ज्वाइन नहीं करेगा। ही वोंट रियली क्रिएट चांसेस फॉर यू इवन इफ यू आर इन अ बेटर पोजीशन। एंड ये बहुत बड़े टाइम तक डिस्कस किया जाता था कैसे ही इज द सोल रीजन व्हाई डिस्पाइट हैविंग मेसी एंड नेमार PSG का वो एंटायर प्रोजेक्ट फेल्ड, दो इट कैन गो डाउन टू अ लॉट ऑफ डिटेल्स बट स्टिल। एंड दो बिट्स एंड फ्लैशेस के अंदर ही वाज ऑलवेज द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड। लाइक दिस गोज विदाउट सेइंग कि जब बात आती है आउटकम देने की, ही हैज ऑलवेज बीन एट द टॉप। बट अ पार्ट ऑफ that controversies is not a new thing for him, या even on field problem उसकी टीम के लिए जितनी भी रहती है उसके लिए उसे ब्लेम किया जाना is never a new thing। like this is something he has been through a lot of time। पर ऐसी बात नहीं है कि ये बातें सच नहीं थी। वो कई बार दूसरे प्लेयर से लड़ता था पेनल्टीज के लिए। his selfish tendencies was something जो कि काफी ज्यादा डिसरिगार्ड की जाती थी PSG के अंदर, स्पेशली क्योंकि उसको काइंड ऑफ एक्सपोर्टिंग डायरेक्टर बना दिया गया था PSG के अंदर। इट वाज इनएविटेबल कि भाई एट द एंड पिच के ऊपर उसकी ही चलनी है। इवन अभी फ्रेंच नेशनल टीम के साथ थोड़े टाइम पहले एक रिपोर्ट आई थी कि कैसे ही इज ओनली गोइंग टू बी प्लेइंग फॉर द इंपॉर्टेंट मैचेस फ्रेंच नेशनल टीम के अंदर, क्योंकि वो बैलन डॉर एम कर रहा है। तो उसका एम है कि वो फुद्दू मैचेस के अंदर पार्टिसिपेट करके अपने एवरेज मैच परफॉर्मेंस नीचे न ले। लाइक दैट वाज टेक्निकली द जिस्ट ऑफ इट, व्हिच आई डोंट नो मेड नो सेंस टू मी। बट देन डेशॉम्स ने इन सारी की सारे एलिगेशन को खारिज किया। उसने बोला नहीं भाई, ही वांटेड टू प्ले, मैंने उसको बोला तू भी आराम कर, ये कर। बट टेक्निकली जब इंपॉर्टेंट गेम्स नहीं आई तब किलियन एम्बापे खेलने नहीं आया। तो किलियन एम्बापे विदाउट अ डाउट अभी तक एक इतने पैम्परिंग स्पेस के अंदर बड़ा है एज अ प्लेयर। लाइक ही इज 25-26 एंड अभी तक he has had a काफी comfortable zone which has catered to his needs, whether it be on field, whether it be off field। Now ये जो सारी चीजें मैंने तुम्हें इसलिए बताई, ये नहीं बताने के लिए कि देखो भाई कितना नेगेटिव प्लेयर है किलियन एम्बापे। It is for the very first time in his career that he has to adapt। किलियन एम्बापे PSG में कुछ भी करता था, वो सारे शॉट्स खुद लेता था, सारे प्लेयर से उसको पास करते थे, एवरीथिंग nobody cared, क्योंकि किसी को पता ही नहीं होता था। Genuinely speaking, only fraction of people used to watch him play every day। Now everybody tunes in to watch किलियन एम्बापे रियल मैड्रिड में क्या कर रहा है। And it is not that कि अगर सारे के सारे टीममेट्स would be looking for him for the entire time, then रियल मैड्रिड फैंस शांत बैठेंगे। इस सब के अंदर एक जो काफी कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट उठ कर आया है ना, वो ये है कि सबसे बड़ी जो दिक्कत है ना यहाँ पे, दैट इज द पोजिशनल ओवरलैप ऑफ विनीशियस जूनियर एंड किलियन एम्बापे की। बोथ ऑफ देम लाइक टू प्ले ऑन द सेम फ्लैंक। यू नो व्हाट आई डिड पिछले कुछ दिनों के अंदर, आई वेंट बैक एंड वॉच्ड फ्यू ऑफ PSG मैचेस जस्ट टू सी कि वो कैसा खेलता था बैक व्हेन नेमार एंड मेसी वर इन द टीम एंड आफ्टर they left। and also what I did was I watched each and every Kylian Mbappe goal। like I watched each and every Kylian Mbappe goal, and you know how delicious that was।
लाइक ओ गॉड ये प्लेयर को क्या हो गया है। बट ये हैविंग वॉच्ड ऑल दैट इट इज कंफर्मिंग कि हाँ भाई किलियन एम्बापे डजंट रियली लाइक टू प्ले एट द नंबर 9 पोजीशन सोली। लाइक अगर वो नंबर 9 पोजीशन पे भी खेलेगा तो ही इज गोइंग टू ड्रिफ्ट आउट वाइड एरियाज के अंदर जहां से ही कैन एक्सप्लॉइट द स्पेस। बट द थिंग इज कि प्लेइंग इन लीगा इज नॉट द सेम एज प्लेइंग इन, चाहे वो चैंपियंस लीग हो चाहे वो यहाँ पे ला लीगा हो। एंड द प्रॉब्लम हियर इज कि ये सारी बातें ना पहले नेमार के साथ भी चलती थी उसकी, कि कैसे उसकी और नेमार की पोजीशन काफी ओवरलैप करती है, तो व्हाई ही वांट्स नेमार जूनियर टू बी किक्ड आउट ऑफ द क्लब। लाइक ये सारी चीजें these are not new, but still he is somebody that can genuinely exploit those interiors. He can play with wide wingers. He's a very capable player. Like इसके अंदर कोई दो राय नहीं है. Like he can do it. But अभी तक in his career so far he has never had the need to adjust himself. Despite किसी भी player के साथ वो खेले at any point, he has never been the player to sort of be the adjusting part of the team. सारी team revolved around him at anywhere he played. Vinicius Junior, who is without a doubt the best left winger in the world, loves to hug the sideline. वो proper उस flank के ऊपर dominate करता है no matter who is playing against him most cases के अंदर. But then अगर तुम थोड़ा टाइम में पीछे जाओगे and you will look at Benzema's graph for example, तो उसका भी काफी एक left dominant graph था. क्यों? क्योंकि he loved to for example field के ऊपर connect with Vinicius Junior, play closer to him, and all these things resulted in a काफी बढ़िया trilogy between Benzema, Rodrigo and then Vinicius Junior we saw. एंड इवन जब जूड बेलिंगम का इंट्रोडक्शन हुआ था तब वी सॉ कि ही यूज्ड टू जेन्युइनली एक्सप्लोर द स्पेसेस जो कि विनीशियस जूनियर के फील्ड पे प्रेजेंट होने से क्रिएट होते हैं. बट दैट इज अडेप्टेबिलिटी ऑफ प्लेयर्स लाइक बेंजेमा, रॉड्रिगो, जूड बेलिंगम, जो कि विनीशियस को देखकर, ओपोनेंट को देखकर खुद को अडेप्ट करते हैं. लाइक दैट इज देयर स्मार्टनेस. किलियन एम्बापे ऑन द अदर हैंड हैज नेवर हैड टू डू दिस एंड ही टिल नाउ हैजंट बीन एबल टू डू दैट. एंड एक और जो दिक्कत किलियन एम्बापे यहाँ पे क्रिएट कर रहा है दैट इज हिम बिलीविंग समथिंग ही इज नॉट, एंड जिसकी वजह से बाकी पूरी मैड्रिड टीम को ओवर कॉम्पनसेट करना पड़ रहा है. आई डोंट नो तुम लोगों ने ग्राफ देखा होगा नहीं देखा होगा जिसके अंदर दिखाया गया कि हाउ किलियन एम्बापे इज द प्लेयर टू रन द लीस्ट ऑफ ऑल द फॉरवर्ड्स इन कंपैरिजन टू हिम. दिस पेंट्स अ लॉट ऑफ पिक्चर, बट इससे और भी तुम्हें बहुत कुछ पता लगेगा व्हेन आई शो यू दिस ग्राफ व्हिच शोज कि ही हैज बीन रनिंग सिग्निफिकेंटली लोअर एवरी सिंगल सीजन. एवर सिंस हिज मोनाको डेज किलियन एम्बापे हैज बीन रिड्यूसिंग द ऑफ बॉल एफर्ट जो वो डालता है फील्ड के ऊपर, जितना वो ऑफ बॉल भागता है. नाउ दैट कुड बी अ वेरी कंजर्वेटिव अप्रोच टू द गेम जो कि काफी सारे बड़े बड़े प्लेयर्स करते हैं. Lionel Messi is the biggest example of this thing. But the thing is कि he is not a Lionel Messi and he is not understanding that. हर कोई इस सीजन ये कह रहा है भाई कि रियल मैड्रिड इस सीजन इसलिए अच्छा नहीं खेल रही क्योंकि एंचेलोटी किलियन एम्बापे को वैसे नहीं खिला रहा जैसे पिछले सीजन रॉड्रिगो और विनीशियस खेल रहे थे. बट दैट इज नॉट द प्रॉब्लम ब्रो. पिछले सीजन के चैंपियंस लीग फाइनल का एग्जांपल लो तुम अगेंस्ट डॉर्टमुंड. ओपोनेंट के सेंटर बैक्स को बॉल मिलते ही विनीशियस एंड रॉड्री यूज्ड टू क्लोज देम डाउन इमीडिएटली, जिसकी वजह से मिडफील्डर वर एबल टू ऑक्यूपाई सर्टेन स्पेस. ये प्रेसिंग कई बार इतनी इंटेंस हो जाती थी कि रॉड्रिगो प्रेस करते करते दूसरे विंग पे आ जाता था, फिर वापस अपने विंग के ऊपर जाता था तो प्रेस द सेंटर बैक वंस अगेन. नाउ इस सारी सिचुएशन के अंदर एक भी बार किसी मिडफील्डर को अपनी पोजीशन से बाहर आकर ओवर कॉम्पेंसेट नहीं करना पड़ रहा था फॉर इन दोनों के दोनों अटैकर. दिस टाइम यू वॉच मिलान वाली गेम एंड यू रियलाइज कि नो सेंटर बैक्स आर बीइंग प्रेस्ड बाय ईदर विनीशियस और एम्बापे. लाइक एम्बापे तो कंप्लीटली नहीं कर रहा, जिसके बाद तुम देखोगे कि द मिडफील्डर्स आर ओवर कॉम्पेंसेटिंग एंड ऑपोजिशन के प्लेयर्स को ज्यादा टाइम मिल पा रहा है ताकि वो और ज्यादा सोच पा रहे हैं क्या क्रिएट करना है. एंड दिस इज वेयर जूड बेलिंगम एंड वेलवर्डे का क्रिटिसिज्म किक्स इन दिस सीजन. कई लोग इस सीजन बोल रहे हैं भाई तुम जूड बेलिंगम वेलवर्डे की तारीफ क्यों कर रहे हो इस सीजन तो गू कर रहे हो. अबे नहीं भाई, इस सीजन दे आर जेन्युइनली पुटिंग इन द वर्क ऑफ 3 डिफरेंट प्लेयर्स एट द सेम टाइम. पिछले साल रियल मैड्रिड जब भी ओपोनेंट के हाफ में चल रखी होती थी ना तब जूड बेलिंगम यूजुअली लास्ट लाइन को एंगेज किया करता था. देयर वर लॉट मोर प्लेयर्स प्लेइंग एंड एंगेजिंग विद द बैक लाइन ऑफ द ओपोनेंट. क्यों? क्योंकि इवन इफ रियल मैड्रिड वुड हैव लॉस्ट द बॉल, उनके फॉरवर्ड्स प्रेस करेंगे इतनी देर में मिडफील्डर्स पीछे आ सकते हैं. बट इस सीजन क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे फॉरवर्ड प्रेस नहीं करेंगे, दे आर सेंडिंग अ लॉट लेस प्लेयर्स फॉरवर्ड, जिसकी वजह से उनके अटैक्स पिछले सीजन के कंपैरिजन में इतने इनफेक्टिव लग रहे हैं. एंड सबके साथ साथ क्योंकि उनके डिफेंडर्स लाइक कारवाहाल, मिलिटाओ, ये सारे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स आर गेटिंग इंजर्ड, चुआमेनी इज आउट ऑफ फॉर्म, एवरीथिंग इज जस्ट कोलैप्सिंग फॉर देम एंड सारा का सारा भार इन्हीं 2 प्लेयर के ऊपर आ रहा है. मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी तुम्हें बताया था, तुमने उसके बाद थ्योरी ऑनरी से भी सुन लिया होगा कैसे किलियन एम्बापे की मूवमेंट इज नॉट दैट ऑफ अ नंबर 9. वी ऑल नो दैट. बट द थिंग इज कि ही इज नॉट व्हाट ही थिंक्स ही इज. ही थिंक्स ही बिहेव्स लाइक अ नंबर 10, एक somebody who can probably get on the ball deeper in the field, pro players को काट कर is going to connect with somebody playing in front of him, but there is nobody playing in front of him. He is the person who is supposed to play in front of everyone else. Till now the entire Madrid team has been adapting to what Kylian Mbappe is doing on the field. This is why वो इतने ज़्यादा off colors लग रहे हैं पिछले सीजन के comparison में. तो it is all about time now कि कब तक Kylian Mbappe will be getting on those mood, क्योंकि the thing is he has played with 2 beautiful wingers by Neymar and Messi, जितनी बार भी मैं रिपीट कर चुका हूँ इस वीडियो के अंदर, and he has had a काफ़ी
काफ़ी सक्सेसफुल स्टेंट उसके पर्सनल नंबर्स के मामले में। लाइक ही हैज़ नेवर हैड एक इतनी खराब स्टार्ट पर्सनली उसके पूरे करियर के अंदर एवर सिंस ही हैज़ किक्ड ऑफ एट PSG। तो आई थिंक इट ऑल कम्स डाउन कि कब वो इस सिस्टम के हिसाब से अपने आप को ढालता है। क्या ये ढालना इम्पॉसिबल है? दैट मेक्स एब्सोल्युटली नो सेंस। वी आर टॉकिंग अबाउट समबडी हु इज जेन्युइनली हाइप्ड एज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन फुटबॉल राइट नाउ, तो वो तो नहीं होने वाला। बट द थिंग इज कि उसकी एंटायर मूवमेंट अभी इज genuinely just putting the entire team down। रियल मैड्रिड के इस सीजन की सारी सफरिंग के अंदर टोनी क्रूज की एब्सेंस एक बहुत बड़ा पॉइंट है, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैंने वो सारी चीज़ों की बात की है जहाँ पे टोनी क्रूज का इंक्लूजन बहुत मिनिमल हो सकता था, जो चीज़ें टोनी क्रूज के एब्सेंस के अंदर भी रेक्टिफाई की जा सकती है। किलियन एम्बापे राइट नाउ रियल मैड्रिड इज जस्ट लाइक अ नई नई बेगम, ठीक है, उसको खान पान पानी वानी जच नहीं रहा, उसका पेट खराब चल रहा है इस टाइम के ऊपर, बट इट इज जस्ट अबाउट टाइम। एक बारी उसके मुंह वो बॉल लग गई, इसके एक बारी उसके मुंह वो स्वाद लग गया, उसके बाद देर इज नो स्टॉपिंग इट। इसके बाद जो दिन रात डिस्को चलना है पूरे घर के अंदर, ये माइका बन जाना है उसका। बट विद ऑल द इंजरीज गोइंग ऑन देर इज नो डाउट कि दे वुड नीड फ्यू प्लेयर्स हु कैन प्रॉब्ली टेक ऑफ दैट ओवर कॉम्पनसेटिंग का प्रेशर इनके मिडफील्डर्स के ऊपर से, वरना इस डिफेंस लाइन के साथ तो भगवान जाने ये लोग क्या करने वाले हैं। बट दे आर मैड्रिड आफ्टर ऑल। पर क्या तुम उन चंद लोगों में से एक हो जिनको लगता है किलियन एम्बापे कंप्लीटली फेल हो जाएगा इस सीजन? लाइक मेरे को तो नहीं लगता, लेकिन कई लोगों को लगता है भाई कि ऑल टुगेदर फेल हो जाएगा। अगर तुम में से हो मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब। बाकी अगली वीडियो मैं 4 दिन में डाल दूंगा, मेरा वादा है, 3 दिन में डाल दूंगा, वादा नहीं है लेकिन डाल दूंगा।